अब हम दूसरे सत्र की ओर चलते हैं। राश्री मैम से अनुरोध होगा आप कार्यक्रम के दूसरे सत्र का संचालन करें प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मंजीत जी। कार्यक्रम के दूसरे सत्र में पुनः एक बार हम आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और दूसरे सत्र के अतिथि के रूप में हमारे बीच आगमन हो चुका है माननीय मंत्री श्री सुदेव कुमार सोनू जी का। बस कुछ ही पलों में हमारे बीच इस मंच पर होंगे और दूसरे सत्र का हम विधिवत शुभारंभ करेंगे। AI संवाद कन्वर्सेशन ऑन साइबर सेफ्टी एंड इनोवेशन पर बहुत ही महत्वपूर्ण बातें सामने आई हैं और साथ ही साथ हमारे बीच उपस्थिति होने जा रही है माननीय वित्त मंत्री महोदय श्री राधाकृष्ण किशोर जी की। माननीय मंत्री झारखंड सरकार महोदय का आगमन भी हमारे बीच हो चुका है और बस कुछ ही पलों में वो हमारे बीच आज के इस AI संवाद के बहुत ही महत्वपूर्ण मंच पर माननीय मंत्रीगणों की गरिमा में उपस्थिति होगी और इस दूसरे सत्र का हम विधिवत शुभारंभ करेंगे। प्रभात खबर, रेडियो धूम और साइबर पीस का ये सामूहिक प्रयास इस उद्देश्य के साथ कि हम साइबर सुरक्षा प्रदान करें। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन जोरदार तालियों के साथ हम करें। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन हमारे बीच माननीय मंत्री झारखंड सरकार श्री राधाकृष्ण किशोर जी का हम मंच पर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन जोरदार तालियों के साथ माननीय मंत्री झारखंड सरकार श्री सुदेव कुमार सोनू सर का हम बहुत बहुत मंच पर स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मंच पर मैं आमंत्रित करती हूँ, स्वागत करती हूँ मेजर विनीत कुमार सर, फाउंडर एंड ग्लोबल प्रेसिडेंट साइबर प्लीज, मंच पर आएं और स्थान ग्रहण करें। साथ ही मंच पर मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूँ, आमंत्रित करती हूँ श्री विजय बहादुर सर, वाइस प्रेसिडेंट प्रभात खबर महोदय आप आएं और मंचासीन हो। साथ ही मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ, स्वागत करती हूँ श्री अंकित शुक्ला सर, मैनेजिंग एडिटर प्रभात खबर, प्लीज मंच पर आएं और स्थान ग्रहण करें। आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण मंच AI संवाद कन्वर्सेशन ऑन साइबर सेफ्टी एंड इनोवेशन के इस मंच पर हम सभी आदरणीय माननीय अतिथिगणों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। यकीनन तकनीक हमारी शक्ति है पर जागरूकता ही हमारी ढाल है और इसी जागरूकता को फैलाने के उद्देश्य से आज हम सभी यहाँ पर उपस्थित हैं एक संकल्प के साथ। सर्वप्रथम हम अपने स्वागत की भावनाएं संप्रेषित करेंगे मंचासीन अतिथिगणों तक। मैं स्टेट एडिटर श्री विजय पाठक सर से आग्रह करना चाहूंगी, कृपया हरियाली, खुशहाली और पवित्रता का प्रतीक पौधा प्रदान कर, साथ ही स्मृति चिन्ह प्रदान कर स्वागत और अभिनंदन करें माननीय वित्त मंत्री महोदय श्री राधाकृष्ण किशोर जी हमारे बीच हैं। तालियां आप सबकी तरफ से जरूर हों। माननीय मंत्री झारखंड सरकार श्री राधाकृष्ण किशोर जी का स्वागत अभिनंदन, पौधा और मोमेंटो प्रदान कर स्वागत अभिनंदन। अगला आग्रह हमारे बीच माननीय मंत्री झारखंड सरकार श्री सुदेव कुमार सोनू सर की उपस्थिति है। हम आपका स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। तालियां आप सबकी तरफ से जरूर हो स्वागत स्वरूप। सुख समृद्धि का प्रतीक ये पौधा और मोमेंटो AI संवाद कन्वर्सेशन ऑन साइबर सेफ्टी एंड इनोवेशन। साथ ही आग्रह होगा अगला, मेजर विनीत कुमार हमारे बीच हैं, फाउंडर एंड ग्लोबल प्रेसिडेंट साइबर पीस। आपका हम स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। श्री विजय पाठक सर, स्टेट एडिटर महोदय के करकमलों द्वारा ये पौधा और स्मृति चिन्ह हम प्रदान कर स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर सभी के स्वागत और अभिनंदन के लिए। यकीनन हम कह सकते हैं कि डिजिटल दुनिया ने दूरी मिटाई है हम सबके बीच, पर खतरों की नई लकीरें भी खींच दी हैं। आज का अपराधी हथियार लेकर नहीं आता है, वो आता है एक कॉल, एक लिंक और मैसेज के जरिए, और हम बिना सोचे समझे क्लिक कर देते हैं। अब वक्त है जागने का। स्टे अलर्ट एंड स्टे सिक्योर। साइबर अपराधियों की दुनिया अंधेरी है, पर जागरूकता की एक चिंगारी इस अंधकार को मिटा सकती है।
और इसी जागरूकता को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य के साथ प्रभात खबर, रेडियो धूम और साइबर पीस ने मिलकर ये आज का महत्वपूर्ण आयोजन किया है, एआई संवाद, जहां टेक्नोलॉजी की शक्ति भी है और सुरक्षा का समाधान भी है। आज के इस अवसर पर जब हमारे बीच गरिमामय उपस्थिति है माननीय आदरणीय अतिथि गणों की, मैं स्वागत संबोधन हेतु सादर आमंत्रित करती हूँ श्री विजय बहादुर सर, वाइस प्रेसिडेंट प्रभात खबर। सर आप आए स्वागत संबोधन के लिए। गुड इवनिंग, नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम एआई संवाद कन्वर्सेशन ऑन साइबर सेफ्टी एंड इनोवेशन में आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि झारखंड सरकार के वित्त मंत्री माननीय राधाकिशन किशोर जी का मैं प्रभात खबर परिवार की तरफ से स्वागत करना चाहूँगा। मैं स्वागत करना चाहूँगा आज के कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि श्री सुधीर कुमार सोनू जी का, झारखंड सरकार के मंत्री, और मैं स्वागत करना चाहूँगा मेजर विनीत कुमार का, फाउंडर एंड ग्लोबल प्रेसिडेंट साइबर पीस का। विनीत जी के बारे में हम सब लोग जानते हैं। मुझे लगता है पिछले 10-15 सालों से अखबार में हम लोगों ने एक नाम देखा कि जो रांची का लड़का साइबर सिक्योरिटी पे और साइबर पे काम कर रहा है। जैसे हम लोग धोनी के बारे में जानते हैं, दीपिका के बारे में जानते हैं, तो मुझे लगता है रांची में जो लोग पले हैं, बढ़े हैं, तो साइबर में मुझे लगता है रांची के गोल्डन बॉय, झारखंड के गोल्डन बॉय हैं। मैं उनका स्वागत करना चाहूँगा। मैं स्वागत करना चाहूँगा आज के इस कार्यक्रम में बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ के जो वीसी हैं वो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, आए हुए हैं, उनके वीसीज आए हुए हैं। इस कार्यक्रम में अडानी के हमारे पदाधिकारी आए हुए हैं, और इस कार्यक्रम में रांची के लगभग 12 जो कॉलेज हैं उनके बच्चे इस कार्यक्रम में उन लोगों ने अपनी सहभागिता की है। मैं बताना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम में हम लोगों ने कॉलेज से इन्वाइट किया था और लिमिटेड बच्चों को ही बुलाया कि हर कॉलेज से 5 बच्चों को बुलाए और उनके साथ उनके टीचर्स जो हैं वो भी आए। मैं उन प्रभात खबर परिवार की तरफ से उन बच्चों का, उनके टीचर्स का भी स्वागत करना चाहूँगा। मैं बताना चाहूँगा कि इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन प्रभात खबर क्यों कर रहा है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा ये जो हमारा आज का जो कार्यक्रम है एआई संवाद कन्वर्सेशन ऑन साइबर सेफ्टी एंड इनोवेशन, ये बेसिकली हम लोगों ने 3 महीने पहले कार्यक्रम साइबर पीस के साथ ड्रॉ किया कि कैसे साइबर अवेयरनेस पे हम लोग झारखंड और बिहार में जिस डोमेन में हम लोग काम करते हैं, जिस एरिया ऑफ ऑपरेशन में हम लोग काम करते हैं, उस इलाके में कैसे हम सब लोग एक जागरूकता का अभियान हम चलाए। और उसी के तहत हम रेडियो में जो ये कार्यक्रम हम प्रभात को रेडियो धूम मिलकर कर रहे हैं, रेडियो में एक अवेयरनेस का हम लगातार कैंपेन कर रहे हैं। उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया है कि पूरे झारखंड और बिहार के ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों में इस अभियान को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, और उसी के अभियान के तहत आज रांची में और आने वाले दिनों में पटना में भी इस तरह के कार्यक्रम का हम एआई संवाद का आयोजन करेंगे। ये कार्यक्रम का दूसरा सत्र है। इससे पहले बहुत ही विस्तार से, इनफैक्ट मैं बोलूँगा विस्तार तो नहीं, क्योंकि मुझे लगता है 1.5 घंटे तक लगभग कन्वर्सेशन हमारे एक्सपर्ट्स का चला, और ऐसा लगा कि हम लोगों को और जानने की इच्छा है। जैसे होता है ना कि जानने की इच्छा अधूरी रह गई, तो मैं विनीत जी से आग्रह करूंगा कि आने वाले समय में इस तरह के संवाद का कार्यक्रम आप और कीजिए, क्योंकि हम लोग जब बैठे हुए थे तो हम लोगों ने देखा कि बहुत कुछ हम जानते हैं और ज़्यादा कुछ हम नहीं जानते हैं। और आज के टेक्नोलॉजी के बदलाव के जो दौर में है, हम सब जानते हैं एआई और मशीन लर्निंग का एक ज़माना है, और तमाम तरह के प्रभात खबर कार्यक्रम कर रहा। मैं बताना चाहूँगा कि अभी पिछले महीने ही एक कार्यक्रम हम लोगों ने किया एआई और मशीन लर्निंग पे। तो बदलते हालात की टेक्नोलॉजी ने दुनिया को बदला है, लोगों को बहुत सुविधा दी है, लेकिन बहुत सारे चैलेंजेज आने वाले समय में और आज हमारे सामने खड़े हैं। वैसे समय में कैसे हम इन चैलेंजेज को मीट करें, स्पेसिफाई करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक डेटा मैं देख रहा था कि 2024 में, सिर्फ 2024 के वर्ष में ही पूरे हिंदुस्तान में लगभग 36 लाख से ज़्यादा साइबर फ्रॉड के जो मामले दर्ज हुए, और साइबर क्राइम के जो मामले 24 लाख मामले हैं, और जो मनी जो उसमें इन्वॉल्व था लगभग 22-23 हज़ार करोड़ के आसपास का मामला था। ये सिर्फ आप समझिए कि सिर्फ हिंदुस्तान का आंकड़ा है। अगर पूरी दुनिया में जाएंगे तो आप देखिएगा मिलियन ट्रिलियन में आंकड़ा चला जाता है। तो कहने का आशय है कि देखिए टेक्नोलॉजी के साथ चीज़ें बदली हैं, लेकिन चैलेंजेस भी बढ़े हैं। विनीत जी ने दिखाया कि कैसे
आज के समय में एआई आने के बाद और चैलेंजेस बढ़ रहा है। तो अब रास्ता क्या है? सबसे बड़ा सवाल है कि भाई चैलेंजेस बढ़ेंगे तो हमारे पास रास्ता क्या है? तो इस तरह के कार्यक्रम के करने का उद्देश्य भी यही है कि एक साइबर पीस, एक सरकार इस तरह के जो चैलेंजेस इसको मीट करने में असमर्थ है। मुझे लगता है इस तरह के कार्यक्रम जब हम करते हैं तो लोगों के मन में एक जागरूकता, जैसे मैं देखा कि पीछे तुलसी महतो सर बैठे हुए थे, सीनियर सिटीजन है, रिम्स के फॉर्मर डायरेक्टर हैं, उनके मन में भी बहुत सारी कौतूहलता थी। और यहाँ बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, जेन जी हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह के कार्यक्रम करने का उद्देश्य जो है बेसिकली एक अवेयरनेस पैदा करना है कि क्या हमें करना है, क्या नहीं करना है। मतलब बैक ऑफ द माइंड में हमारे ये चलते रहे कि कैसे हम वो चीज़ें नहीं करें जिससे हम ट्रैप में एक विंडो, जो विनीत जी ने कहा। और विनीत जी ने बताया भी कि आपने एक मूवी देखा होगा, एक सीरीज था जामताड़ा। मुझे लगता है आज से 8-10 साल पहले प्रभात खबर में एक लीड स्टोरी छपी फ्रंट पेज में कि 22 राज्यों की पुलिस जो है जामताड़ा के साइबर अपराधियों को ढूंढ रही है। ये जब खबर छपी तो उस समय बड़ा ही अनोखा लगा कि जामताड़ा जैसे जगह में कैसे 22 राज्यों की पुलिस उन्हें ढूंढ रही है। लेकिन धीरे धीरे जामताड़ा का विस्तार आप देखिए, बिहार शरीफ हो गया, कतरी सराय हो गया, और पूरे हिंदुस्तान में इस तरह के चीज़ों का जो एक्सपेंशन बढ़ता चला गया। तो चैलेंजेस बढ़ गए हैं। इस चैलेंजेस के दौर में महत्वपूर्ण है कि कैसे हम, जैसे हम सब जानते हैं कि सदियों से या पुरातन से सच और जीत की लड़ाई, सच और जो गलत है उसके बीच में लड़ाई चलती है। गुड और जो बैड, एविल बोलते, उसके बीच में लड़ाई चलती रहती है। एविल जो है वो किसी न किसी फॉर्म में हमारे सामने आता रहा है, आया हुआ है और आएगा। अब हमारे ऊपर है कि हम कैसे इस तरह के चैलेंजेस को रोकें। देखिए, पूरी तरह से इस चैलेंजेस को रोकना आसान नहीं है, लेकिन आज इस जो सभागार में मान लीजिए सैकड़ों हमारे बच्चे हैं, सीनियर सिटीजन भी हैं, अगर हम एक एक व्यक्ति एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइबर सिक्योरिटी को लेकर समाज में अवेयरनेस पैदा करेंगे तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम इन चीज़ों को तरीके से रोक पाएंगे। मैं पुनः प्रभात खबर परिवार की तरफ से माननीय मंत्री श्री राधाकिशन किशोर जी का, सुदेव कुमार सोनू जी का, मेजर विनीत का और तमाम हमारे जो यहाँ प्रेक्षागृह में जो हमारे सम्मानित अतिथि हैं, मैं प्रभात खबर परिवार की तरफ से उनका स्वागत करना चाहूँगा, आभार व्यक्त करना चाहूँगा। थैंक यू। स्वागत संबोधन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपने रखा है साथ में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्री विजय बहादुर सर, वाइस प्रेसिडेंट प्रभात खबर। और अब अगले संबोधन के लिए ज्ञान, जागरूकता और डिजिटल सुरक्षा के संकल्प के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री अंकित शुक्ला जी, मैनेजिंग एडिटर प्रभात खबर। प्लीज आए आपके संबोधन के लिए। आदरणीय राधाकृष्ण किशोर जी, मंत्री झारखंड सरकार, आदरणीय सुदेव कुमार सोनू जी, मंत्री झारखंड सरकार, आदरणीय विनीत जी और सभागार में मौजूद हमारे गणमान्य साथियों, आप सभी को मेरी ओर से अभिवंदन, आप सबका स्वागत। साइबर सिक्योरिटी की बात मैं सुन रहा था, काफ़ी देर से हो रही थी, तो मुझे एक अचानक महाभारत का एक प्रसंग याद आया। आप सब ने अभिमन्यु की कहानी सुनी होगी। अभिमन्यु को महान योद्धा थे और जब जरूरत पड़ी तो वो कौरवों की सेना के भीतर घुस गए। चक्रव्यूह भेदना उनको आता था, पर चक्रव्यूह से बाहर आना नहीं आता था। जो साइबर स्पेस है ये ऐसे ही चक्रव्यूह है। Until you know how to move out, you should not break in. अब ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये तो पुरातन बात है, लेकिन इसे आज के कंटेक्स्ट में जब हम रखेंगे तो टेक्नोलॉजी हमेशा चमत्कृत करती है आपको। आभा मंडल उसका ऐसा होता है, यू आर ऑ स्ट्रक। तो आप देखिए, अगर आप सन 90 में मोटा मोटा तौर पर हमारे यहाँ सूचना क्रांति और आईटी डेवलपमेंट शुरू हुआ, हमारा लोहा लोग मानने लगे हमारे सॉफ्टवेयर्स में और इसमें हमें रिकॉग्नाइज करने लगे। पर आईटी एक्ट बना 2000 में। कैसे कैसे आप ये देखिए कि लेजिस्लेशन, कानून बाद में आया और उसी तरीके से सीईआरटी का गठन हुआ 2004 में। 2013 में पॉलिसी भी आई। तब तक भी ठीक था,
2016 में 15-16 के बाद जैसे ही पेमेंट्स का डिजिटाइजेशन होता चला गया, हमने पाया कि हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। 2020 में असल पहल हुई, एनईपी में हमने साइबर सिक्योरिटी को इम्बाइब किया, उसको उस पर बात करनी शुरू करी। पर फिर आप एआई अपने पीक पर आ गया, डीप फेक अभी भी हमसे आगे था। तो अभी तक हम बात क्या कर रहे थे? लॉज की, लेजिस्लेशन की, कंट्रोल की। एजुकेशन की बात रेयरली हो रही थी 2015-16 तक। तो किसी मर्ज को पकड़ना कहां पर है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। आज हमारे साथ माननीय मंत्री जी हैं। कुछ जो अलग अलग राज्यों में प्रयास हुए, जैसे केरल ने एक शुरुआत करी है जिसमें वो पेरेंट्स को और मतलब स्टूडेंट्स को और उनके पेरेंट्स को साइबर थेफ्ट, साइबर फ्रॉड्स में एजुकेट करते हैं। हमारा झारखंड राज्य, आप जामताड़ा कहकर हमारे झारखंड राज्य को हम कहीं ना कहीं एक कटघरे में खड़ा करते हैं कि भाई जामताड़ा यहाँ से इनिशिएट हुआ, यहाँ से साइबर थेफ्ट, और जबकि आज पूरा देश, हरियाणा में मेवात है, बिहार में बिहार शरीफ है। तो वाई नॉट, क्यों नहीं हम झारखंड में ये शुरुआत करें, ये संकल्प लें कि हम अपने झारखंड बोर्ड में इस साइबर सिक्योरिटी को करिकुलम का हिस्सा बनाएंगे। क्यों नहीं हम ऐसा करें? और माननीय मंत्री जी के मार्फत मैं ये अपील भी करूंगा, क्योंकि जब तक आप मर्ज को उसकी इनिशियल जगह पर नहीं पकड़ेंगे, तब तक आप ये मान के चलिए आपसे लड़ने वाला वो आपसे आगे है। आपसे ज़्यादा हम टेक्नोलॉजी पर डिस्कोर्स करते हैं, वो प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहा है। क्रिकेट खेलने का सबसे अच्छा तरीका है उसे खेलो, नेट प्रैक्टिस से काम नहीं चलता। तो वो ऑलरेडी मैदान पे खेल रहा है, आपसे आगे चल रहा है। तो जब तक इसको हम एजुकेशन का हिस्सा नहीं बनाएंगे, और इस तरीके के प्रोग्राम जैसे मेजर साहब कर रहे हैं, जैसे प्रभात खबर कर रहा है, ये प्रत्येक स्तर पर होने चाहिए। मैं स्कूलिंग की बात कर रहा हूँ, निश्चित तौर से हायर एजुकेशन में कई कॉलेजेस ने, कई प्राइवेट कॉलेजेस ने अपने लेवल पर कोर्सेज चला रखे हैं। मुझे लगता है इसको और आपको और हम सब को मिलकर और एग्रेसिवली ड्राइव करना चाहिए। झारखंड सरकार यदि इसको पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने की पहल करती है, तो मुझे लगता है देश के पायनियर होंगे हम इस मामले में, और ऐसा असंभव नहीं। सरकार के पास संकल्प है, सरकार करना चाहे तो कर सकती है। अंत में मुझे लगता है कि एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, मंत्री जी बैठे हुए हैं, तो मैं अपनी बात को इसी संकल्प के साथ विराम देना चाहूँगा कि साइबर सिक्योरिटी या इस जैसे एक दौर में नारा आया ईच वन टीच वन, तो यहाँ पर आए हुए प्रत्येक व्यक्ति को इस चीज़ को, इस संकल्प को यहाँ से लेकर बाहर निकलना चाहिए कि हम घर जाएंगे, सबसे पहले अपने दादाजी को, अपने पिताजी को या आसपास के लोगों को, जो भी हमने यहाँ पर समझा है, समझने की कोशिश की है, उसको वहाँ आगे जाकर इम्पार्ट करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपके संबोधन के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बातों के लिए आपका हम पुनः बहुत धन्यवाद करते हैं। और शिक्षा के माध्यम से समाज को सुरक्षित, जागरूक और डिजिटली सक्षम बनाने में निस्संदेह आज हमारे बीच जो आदरणीय, माननीय विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतिगण मौजूद हैं, आपकी एक अहम भूमिका है। और आज के इस एआई संवाद के बहुत ही महत्वपूर्ण मंच पर हम आपको सम्मानित करते हुए खुद को गौरवान्वित और सम्मानित महसूस कर रहे हैं। माननीय मंत्रीगण हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं माननीय मंत्रीगण, माननीय मंत्री महोदय श्री राधाकृष्ण किशोर जी, माननीय मंत्री महोदय श्री सुदिव्य कुमार सोनू जी से आग्रह करना चाहूँगी, कृपया यहाँ उपस्थित हमारे आदरणीय माननीय कुलपतिगणों का सम्मान करें। सबसे पहले मैं मंच पे बुलाना चाहूँगा मिस्टर सुमित सिंह, आप डायरेक्टर हैं एमआईटी यूनिवर्सिटी के। जोरदार तालियों के बीच हम आपको मंच पर बुलाते हैं और प्रभात खबर की ओर से आपको आज यह सम्मान। मैं मंच पे बुलाना चाहूँगा श्री के राव, रजिस्ट्रार सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। श्री के राव सर, जोरदार तालियों के बीच स्वागत करें श्री के राव सर, आप रजिस्ट्रार हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के। तो तालियों में कमी ना करें। मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा कर्नल डॉक्टर रंजीत सिंह, आप वीसी हैं इक्फाई यूनिवर्सिटी झारखंड के। जोरदार तालियां बजनी चाहिए।
मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा डॉक्टर जयदीप पति सर को। आप रजिस्ट्रार हैं ट्रिपल IIT रांची के। जयदीप पति सर। मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा डॉक्टर DK सिंह। आप VC हैं झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी रांची एंड आप VC हैं रांची यूनिवर्सिटी के। डॉक्टर DK सिंह। अनुरोध होगा डॉक्टर अमित कुमार पांडे, रजिस्ट्रार RKDF यूनिवर्सिटी। डॉक्टर अमित कुमार पांडे, आप रजिस्ट्रार हैं RKDF यूनिवर्सिटी के। मैं आग्रह करता हूं डॉक्टर SP अग्रवाल, आप VC हैं साईनाथ यूनिवर्सिटी के। डॉक्टर SP अग्रवाल। मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा प्रोफेसर डॉक्टर गोपाल पाठक, डायरेक्टर जनरल सरला बिरला यूनिवर्सिटी। प्रोफेसर डॉक्टर गोपाल पाठक सर, आपसे आग्रह होगा आप मंच पर आएं। आप डायरेक्टर जनरल है सरला बिरला यूनिवर्सिटी के। मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा प्रोफेसर मधुलिका कौशिक, आप VC हैं ऊषा मार्टिन यूनिवर्सिटी झारखंड की। जोरदार तालियों के बीच स्वागत प्रोफेसर मधुलिका कौशिक, आप VC हैं ऊषा मार्टिन यूनिवर्सिटी झारखंड की। आग्रह होगा डॉक्टर गोपाल पाठक सर, डायरेक्टर जनरल सरला बिरला यूनिवर्सिटी, मंच पर आएं। जोरदार तालियों के बीच मंच पे आपका स्वागत है सर। ये सभी हमारे आदरणीय माननीय कुलपतिगण जो इस मिशन को आगे बढ़ाने में हम सबका साथ दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्रीगणों का। NLU के वाइस चांसलर भी आ चुके हैं मैडम। NLU के वाइस चांसलर, जोरदार तालियों के बीच हम मंच पे आपको आमंत्रित करते हैं। NLU के वाइस चांसलर। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब चूंकि हमारे बीच माननीय मंत्री श्री सुदीप कुमार सर को बहुत ही आवश्यक कार्य के लिए तुरंत निकलना है, तो मैं प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए माननीय मंत्री महोदय को आमंत्रित करती हूँ। महोदय आप आएँ और हमें अपने आशीर्वचनों से अनुग्रहित करें। तालियों के साथ स्वागत करें माननीय मंत्री श्री सुदीप कुमार सोनू सर का। बहुत धन्यवाद। रेडिसन के सभागार में मेरे साथ मंचासीन हमारे वरिष्ठ माननीय वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर साहब, प्रभात खबर परिवार से तमाम लोग, मंच पर बैठे हुए मेजर साहब, सामने हॉल में बैठे हुए तमाम VCs, विभिन्न विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि और महत्वपूर्ण उपस्थिति हमारे कॉलेज के बच्चों की जो आज इस खास एक सभागार, एक खास इस कार्यक्रम में आज उपस्थित हुए हैं। विषय की विशेषज्ञता, विषय के बारे में सारगर्भित ज्ञान, ये तो मैं मानता हूं कि साइबर के जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे आप सुनेंगे, उनसे आप सीखेंगे। क्योंकि मैं विजय जी के वक्तव्य को भी सुन रहा था, साइबर की चुनौतियां और खतरे कैसे कैसे करके आए, किस दौर में आए, और जिस दौर में आए उन चुनौतियों से सामना करने की जो तैयारियां की गई, वो तैयारियां बहुत अपेक्षित नहीं थीं, परिपूर्ण नहीं थीं। और एक महत्वपूर्ण बात उनकी सबसे मुझको लगी कि कानून तो बनाए गए, लेजिस्लेशन बनाया गया, कानूनों ने प्रावधान कड़े से कड़े करने का प्रयास हुआ, एजेंसीज डिप्लॉय हुई,
लेकिन अवेयरनेस के मुद्दे पर शायद लगता है कि कुछ कमी रह गई, जिसकी शुरुआत बड़ी ज़रूरी थी, जो मुझको लगता है कि प्रभात खबर ने अपने सामाजिक सरोकारों के चलते आज इसको शुरू किया है। तो मैं प्रभात खबर की सोच की भी सराहना करना चाहूँगा, और मैं ज़रूर चाहूँगा कि सभागार से जब आप निकल कर जाएं तो कहीं ना कहीं साइबर सिक्योरिटी के विषय में विशेषज्ञता तो नहीं, लेकिन अवेयरनेस की स्टार्ट आपके मन और दिलो दिमाग में हो। हम और ऑनरेबल मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर आपस में बात कर रहे थे कि हम लोगों के दौर में तो कंप्यूटर बड़ी दुर्लभ चीज़ हुआ करती थी। जिस सरकारी जिला स्कूल का मैं विद्यार्थी था, उस स्कूल में एक कंप्यूटर आया था और उसमें मास्टर साहब का ये सख्त निर्देश था कि जूते खोलकर उस कमरे में जाना है। मेरे दौर के जो लोग बैठे होंगे शायद इन बातों से इत्तेफाक रखेंगे। तो जब कंप्यूटर की लिटरेसी के ये लेवल हों तो विशेषज्ञता तो मेजर साहब बताएंगे, लेकिन अपने अनुभव से कुछ चीज़ों को जो हम लोगों ने सीखा जाना, हम उसी बात को आप तक ट्रांसफ़र करना चाहेंगे। आज एआई की बात होती है, मशीन लर्निंग की बात होती है, चैट जीपीटी की बात होती है, ग्रोक की बात होती है, जेमिनी एआई की बात होती है। तमाम बातों के बाद एक बात ज़रूर गौर करने की है कि रेडीमेड उत्तर जो आपको मिलते हैं फटाफट, इसके पीछे लर्निंग है। हर टूल को, चाहे वो चैट जीपीटी हो, चाहे आपका जेमिनी एआई हो, उसको लर्निंग दी गई है, तब वो आपके प्रश्नों के उत्तर दे रहा है। तो ये लर्निंग शब्द के बड़े मायने हैं। अध्ययन स्टडी है तो लर्निंग अनदर फेदर इन द कैप है, जो कि आपके माथे पर सुशोभित होगा। रास्ते में चलते हुए किसी समस्या से जब आप दो चार होंगे तो आप चैट जीपीटी में उसके उत्तर नहीं मांगेंगे, आपको अपनी मेधा से, अपने लॉजिक से उसका समाधान करना होगा। वहाँ पर आपके पास मशीन लर्निंग और एआई के ऑप्शंस नहीं होंगे। तो निश्चित रूप से मेरा ये मानना है कि अवेयरनेस बहुत महत्वपूर्ण है, और अवेयरनेस के बुनियाद में एक जो चीज़ मुझको लगती है जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिसकी बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, खास करके बच्चों से, कि दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है। जब आप इस बात को गांठ बांध लेंगे कि कोई सर्विसेज, किसी तरीके का ऑफर अगर वो आपको फ्री दिखता है तो आप उसको संदेह की निगाह से देखिए। और मैं समझता हूं कि अवेयरनेस का यह पहला कड़ी है, जिस कड़ी में आप सही और गलत को पहचानने की कोशिश करेंगे। हम क्यों साइबर फ्रॉड में फंसते हैं? हम साइबर फ्रॉड में इसलिए फंसते हैं कि हमारे पास लोक लुभावन बातें आती हैं, हमारे पास वो मुद्दे आते हैं जिन मुद्दों के बारे में हम सोच कर डरते हैं। मेरा ये कहना है कि मोबाइल आपका दोस्त हो सकता है, मोबाइल आपको हथकड़ी पहनाने वाला कोई एजेंसी नहीं है। जिन चीज़ों को सामान्य से इतर आप महसूस करते हैं, वहाँ पर आपको तुरंत चौकस होने की ज़रूरत है कि चाहे वो ऑफ़र हो, चाहे वो डिजिटल अरेस्ट के इशू हों, उन तमाम जगहों पर आपको चौकस होने की ज़रूरत है। भारत का संविधान या इस दुनिया के सारे कानून यह कहते हैं कि आदमी को अवेयरनेस होने के बाद ही किसी बात के लिए पनिशेबल ऑफेंस माना जाता है। अगर आपको जानकारी नहीं है तो आपको जानकारी प्राप्त करने का पूरा हक है। और हमने तो देखा है कि ये साइबर कॉल्स, साइबर फ्रॉड, ये तमाम चीज़ें जिसकी बुनियाद में कहीं ना कहीं हमारी ही कमजोरी होती है, जिसका लाभ लोग उठाते हैं। तो मैं ज़रूर आपसे यह कहना चाहूँगा कि विशेषज्ञ आपको विशेषज्ञता के तौर पर चीज़ों को बताएंगे, लेकिन एज ए कॉमन मैन, एक आम आदमी के तौर पर इस साइबर की दुनिया को हम लोगों ने जिस तरीके से देखा है, और ईश्वर की कृपा है, मैं पुनः धन्यवाद दूंगा कि आज तक मैं किसी भी तरह के साइबर फ्रॉड से अगर बचा हुआ हूं, तो मैं यही मानता हूं कि मैंने हर उस ऑफ़र, हर उस कॉल को रिजेक्ट किया है जिसके ऊपर संदेह होता है। और मैं ये मानता हूं कि आपको संदेह करने की आदत डालनी चाहिए,
हर उस कॉल को जो अननोन है उसको आप संदेह के दृष्टिकोण से देखें, और जब आप संदेह के दृष्टिकोण से उसको देखेंगे तो आपके साइबर फ्रॉड में फंसने की संभावनाएं कम से कम होती जाएंगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस कन्वेंशन या इस कार्यक्रम के बाद जब आप विशेषज्ञों की राय सुनकर निकलेंगे तो और कुछ बेहतर प्रवीण होंगे आप। लेकिन मैं आपके एक एल्डर या बड़े भाई की भूमिका में आपसे बस यही आग्रह करूंगा कि संदेह करना मत छोड़िए, भरोसा पूरा कीजिए, लेकिन संदेह करना कभी मत छोड़िए। हर नई चीज़ को संदेह के नज़रिए से देखिए, और मैं समझता हूं कि संदेह करने की जो भावना है यही आपके बचाव का सबसे बड़ा कारण होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय श्री सुदिव्य कुमार सोनू सर, आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण इन कीमती वक्त के लिए और आपके बहुत ही महत्वपूर्ण आशीर्वचनों के लिए, शुभकामनाओं के लिए और जो मार्गदर्शन आपने प्रदान किया है इसके लिए हम आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं माननीय मंत्री महोदय श्री सुदिव्य कुमार सोनू जी। चूँकि अति आवश्यक कार्यों से आपको निकलना पड़ रहा है तो एक बार तालियों के साथ हम धन्यवाद ज़रूर करें और आभार प्रकट करें। आपका मार्गदर्शन हमें मिला है, आपका कीमती वक्त मिला है, आपके कर कमलों द्वारा हमारे आदरणीय गणमान्य कुलपति गणों का सम्मान हुआ है। आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। और यकीनन साइबर अपराध तब तक मजबूत है जब तक हम कमज़ोर हैं, हमारे अंदर जागरूकता की कमी है। तो जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से ही आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो अगले संबोधन के लिए मैं सादर आमंत्रित करना चाहूँगी हमारे बीच मंचासीन मेजर विनीत कुमार सर, फाउंडर एंड ग्लोबल प्रेसिडेंट साइबर पीस, आपके संक्षिप्त संबोधन के लिए। थैंक यू मैम। पहले तो मैं इनफैक्ट मंच पे हमारे मंत्रीगण, इनफैक्ट सर राधा कृष्ण किशोर सर जो ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस हैं फॉर गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, ऑल्सो सुदिव्य सोनू सर जो इन एब्सेंशिया ऑल्सो वेलकमिंग एंड थैंकिंग हिम फॉर हिज कीनोट रिमार्क्स ऑन दिस की टॉपिक, विजय जी, अंकित जी और सारे वाइस चांसलर्स। आज तो ऐसा लग रहा है कि पूरी हमारी यूनिवर्सिटीज़, एकेडमिया, इंडस्ट्री, साथ ही साथ बच्चे, स्टूडेंट, सीनियर सिटीजन्स, हमें इनफैक्ट जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ऐसा गैदरिंग हो, प्रभात खबर को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि यही एक्चुअली जो नेटिजन्स का गैदरिंग है, आपने सबको एकजुट किया और ये बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म दिया मुझे यहाँ पे आने का और बोलने का। आप सब ने मुझे सुन चुका है, मैं दोबारा मैं बोलना नहीं चाहूँगा जो मैंने दोहराया है, बट जो टिप्स आपको मैंने बताए हैं। बट आपको मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कहूँगा जो साइबर सुरक्षा के बारे में है, और ये एक स्टोरी है जो मेरी स्टार्ट हुई थी शायद प्रभात खबर के साथ, और 2006 का एक आर्टिकल था जो हरिवंश जी ने किया था जब हरिवंश जी थे, और कवर पे स्टोरी था कि दुनिया ने माना लोहा, झारखंड में पूछ नहीं, वो मेरे बारे में था। और कहीं ना कहीं और उसमें वो भी लिखा हुआ था कि मैं झारखंड को एक साइबर सुरक्षा हब बनाना चाहता हूँ, और इस स्टेट को मतलब ग्लोबली जैसे इजराइल को जाना जाता है साइबर सुरक्षा के बारे में, झारखंड को भी उस लेवल पे कुछ करना चाह रहा था उस समय। बट थोड़ा बहुत मैं अपने मिशन में फेल कर गया, मैं उसको एडमिट करूँगा। और शायद जो आज हमें ग्लोबली लोग जामतारा के नाम से हमें बोलते हैं कि साइबर क्राइम का हॉटस्पॉट कहाँ, तो लोग जामतारा, सबसे पहला नाम आता है जामतारा का। तो हमारी कोशिश यही है कि इस माध्यम से अवेयरनेस, तो ये एक छोटा सा कार्यक्रम है, बट कोशिश हमारी यही है कि हम क्राउड सोर्स करें साइबर सुरक्षा। अब क्राउड सोर्सिंग का मतलब ये है कि आप सब जो भी हमारे बीच, और मैं तो अगेन दोबारा धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे मंत्रीगण का, मंत्री जी का, जो कि इतना बिजी होने के बाद भी इस मुद्दे पे हमारे साथ हैं स्टेज पे। और इनफैक्ट सुदिव्य सोनू सर का मैं भी धन्यवाद दूंगा क्योंकि उन्होंने इतने अच्छा से सरल शब्दों में ये बता दिया कि हमें क्या करने की ज़रूरत है। और जो कि मैं सेशन में पहले भी बात कर रहा था, पूरा स्कैम का जो अगर रैकेट देखा जाए, ये बस रोटेट करता है अराउंड फियर, डर, ग्रीड, लोभ, और तीसरा है लस्ट, जो रोमांस स्कैम। और ये तीन चीज़ पे ही सर पूरा अगर बात करें तो पूरा सर्कल जो है इसी पे है, और इसी चीज़ से हमें बचने की ज़रूरत है। एनीथिंग दैट इज़ टू गुड टू बिलीव,
आप उस पर विश्वास ही नहीं करें। अगर कैसा कोई आपको आईफोन का मैंने एग्जांपल दिया, कोई बोलेगा कि आपको 10 लाख रुपए में आपको एक डुप्लेक्स बंगला मिलेगा एंड ऑल दैट, पॉसिबल नहीं है। तो हम इस तरह से चीज़ों से बचें और कोशिश करें, क्योंकि मैसेजिंग हमारे एक्सपर्ट्स ने भी ऑलरेडी बताया कि क्या क्या चीज़ करने की ज़रूरत है। ये बेसिक हमने आपको बताया है। हमारी कोशिश ये रहेगी कि आपके साथ हम जुड़े और जो यूनिवर्सिटीज़ के हमारे इतने वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार्स और प्रोफेसर्स जो हमारे साथ हैं, हमारी कोशिश यही रहेगी कि झारखंड में हम इस तरह के कटिंग एज रिसर्च करें और कोशिश करें कि प्रोएक्टिवली इस तरह के स्कैम्स, फ्रॉड्स को हम लोग रोकने का काम करें। क्योंकि एक फैक्ट है जो कि पब्लिक ज़्यादा नहीं हुआ हमारे स्टेट के बारे में, कि ये स्टेट अगेन टैलेंट का, अगर बात करें एआई का, बात करें इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ का, ड्रोन का या साइबर सिक्योरिटी का, ये स्टेट के टैलेंट अलग अलग दुनिया में जा करके दूसरे कंट्रीज़ को मदद कर रहे हैं इस स्पेस में आगे बढ़ने के लिए। तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं स्टेट में। और ये हमारी कोशिश, यही मुहिम यही होगी कि इस छोटे से प्रोग्राम को हम कोशिश करें कि हम उस जो सपना जो मेरा इनफैक्ट रह गया था, और मैं कोशिश करूँगा आप लोग सहयोग करें ताकि ये सपना को हम पूरा कर पाए। एंड इट विल ऑल स्टार्ट विथ यू, क्योंकि साइबर सुरक्षा जो है ना, ये एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। अगर हम सोचते हैं कि साइबर सुरक्षा ने सरकार का रोल, तो ये गलत होगा। इसमें एवरीबडी हैज़ अ रोल टू प्ले। इंडस्ट्री का रोल है, सिविल सोसाइटी जो एनजीओज हैं, साइबर पीस एक एनजीओ है, हमारा रोल है, इसमें एकेडमिया का रोल है जो कि रिसर्च कर रहे हैं, सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस एस्टैब्लिश कर रहे हैं, एंड ऑब्वियसली गवर्नमेंट, पुलिस, लॉ इन्फोर्समेंट, सबको मिल के आना पड़ेगा। और कोशिश करनी चाहिए कि हम सब, जैसे आज रूम में जितने लोग हैं, हम सब कोशिश करें, हम अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं, कोशिश करें कि हम एम्बेसडर बने इस मैसेज के। हम जाएं, लोग को एजुकेट करें, सोसाइटी को एजुकेट करें। कोई आसपास बहुत लोग हैं जो कि फ्रॉड हो जाता है लेकिन उसके बारे में बोलते नहीं, बोलते कि वो क्या सोचेगा, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में अगर ये चीज़ पब्लिक होगा। आप जाएं, आप उनका वॉइस बने, आप कोशिश करें कि कैसे हम उनको मदद करें। बने एक ह्यूमन फायरवॉल। हम टेक्नोलॉजी में फायरवॉल का यूज़ करते हैं साइबर सुरक्षा में, ताकि साइबर हैकर जो अटैकर्स, उनको रोकने के लिए एक तरह का आप कहें कि हम वर्चुअल वॉल क्रिएट करते हैं। आज के दिन में हमें ह्यूमन फायरवॉल की ज़रूरत है, और आप वो ह्यूमन फायरवॉल हैं जो सोसाइटी के अलग अलग कोने में जाके स्प्रेड होकर के साइबर क्राइम और साइबर खतरों से लोग को बचा सकते हैं। तो मेरी यही आप सबसे अपील होगा कि आप लोग कोशिश करें वो फायरवॉल का हिस्सा बने। और साथ ही साथ एक और टेक्नोलॉजी क्षेत्र में ये कहा जाता है साइबर सुरक्षा में कि ह्यूमन्स आर द वीकेस्ट लिंक इन द चेन। मतलब ह्यूमन ही वीक पॉइंट है, वल्नरेबल पॉइंट है, हर कोई ये बोलता है। मेरा ये मानना है कि वी आर द स्ट्रॉन्गेस्ट लिंक इफ़ वी आर अवेयर। अगर हम अवेयर हैं, और आज की जितनी भी चीज़ को आज जो हमारे बीच सब एक्सपर्ट्स ने कहा, उसको आप थोड़ा सा बस याद रखें, टेक्निकल को किनारे रख दें, बस उनकी बातें याद रखें, उससे आप मेजॉरिटी ऑफ द साइबर क्राइम, साइबर अटैक से बच सकते हैं। और बाकी हमारी कोशिश यही होगी, क्योंकि ये इवेंट आप देख रहे होंगे, ये एक प्री समिट इवेंट है एआई इम्पैक्ट समिट का। फरवरी में एआई इम्पैक्ट समिट हो रहा है इंडिया में। इंडिया होस्ट कंट्री है पेरिस के बाद, जहाँ पे हम एआई पे जो अच्छी अच्छी चीज़ें हुई हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, और ये उसका एक प्री समिट इवेंट है। तो हम कोशिश करेंगे कि आप लोग भी उस प्री समिट इवेंट में, एआई इम्पैक्ट समिट में आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, और कोशिश करें कि भारत को हम दिखाएं ग्लोबली कि हमारे यहाँ झारखंड में हमारे यहाँ कितने टैलेंट है और किस तरह से हम कितनी काम कर रहे हैं ऑन एआई एंड साइबर सिक्योरिटी डोमेन। तो प्लीज़ पार्टिसिपेट इन द एआई इम्पैक्ट समिट एज वेल। तो इसके साथ मैं बस यही कहना चाहूँगा, हम आपसे जुड़े रहेंगे और भी कैंपेन्स करेंगे। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि मैं खुद मंत्री जी को सुनना चाहता हूँ, और आई एम श्योर कि उनसे बहुत सारे हमें प्रेरणा मिलेगी और ऑल्सो आगे बढ़ने का, कि इस चीज़ को, एक छोटे से प्रोग्राम को हम कैसे एक मूवमेंट बनाएं और लोग के बीच को इसको ले जाए, ताकि जन जन साइबर सुरक्षा, साइबर हाइजीन, पर्सनल हाइजीन जैसे होता है वैसे साइबर हाइजीन हम कैसे फॉलो, उसके बारे में हम जानें, और आसपास की सोसाइटी को हम सुरक्षित रखें ताकि इस तरह के फ्रॉड, स्कैम से बचा जा सके। तो एक बार फिर से आप सबका धन्यवाद आने के लिए, और मैं कोशिश करूंगा कि आपसे जुड़ा रहूं फ़ोन के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, और कोशिश करते हैं कि झारखंड को हम उस राज्य में लीडिंग स्टेट बनाएं, नेशनली नहीं, हम तो कोशिश करें कि अगेन इंटरनेशनल पोजीशन करके झारखंड वो स्टेट है जो कि टैलेंट का हब है, और ये झारखंड कर सकता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर पेशेंट हियरिंग।
बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब इस AI संवाद के मंच को समृद्ध करने के लिए, साइबर सुरक्षा के ज्ञान को दिशा देने के लिए हम सादर आमंत्रित करना चाहेंगे हमारे बीच उपस्थित माननीय मंत्री झारखंड सरकार श्री राधा कृष्ण किशोर जी को। आप आएं और हमें दिशा और सचेतना प्रदान करें। महोदय, तालियों के साथ स्वागत करें माननीय मंत्री महोदय श्री राधा कृष्ण किशोर जी का। प्रभात खबर द्वारा आयोजित साइबर अपराध से कैसे हम अपने को बचाएं, इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित श्री सुदिव्य कुमार सोनू जी, जिन्होंने इस सभा से अनुमति प्राप्त कर अन्य व्यस्त कार्यक्रम में वो गए हैं, लेकिन इस अवसर पर विषय को उन्होंने संबोधित किया है। श्री विजय बहादुर जी प्रभात खबर के वाइस प्रेसिडेंट हैं, श्री अंकित शुक्ला जी मैनेजिंग डायरेक्टर, मेजर विनीत जी और विभिन्न विश्वविद्यालयों के सम्मानित कुलपतिगण, रजिस्ट्रारगण, विश्वविद्यालय के संबंधित छात्र छात्राएं। मैं ये सोच रहा था प्रभात खबर के द्वारा ऐसे कई कार्यक्रमों में मुझे शामिल होने का अवसर मिला है। प्रभात खबर ने एक कार्यक्रम आज से 8-9 महीना पहले प्रारंभ किया था। 5 बजे सुबह मैं कभी जागा नहीं था, लेकिन प्रभात खबर का वो कार्यक्रम ठीक से याद नहीं है। एक मैदान में आप लोगों ने मुझे दौड़ा दिया, मैं भी दौड़ा। निष्कर्ष यह है कि हम लोग ये जानते हैं कि हमारे सामने चुनौतियां क्या है, समाधान क्या है। तो मैं झारखंड के परिप्रेक्ष्य में कह सकता हूं, चुनौतियां और प्रभात खबर, जितने चैलेंजेस हैं उसका समाधान प्रभात खबर ढूंढना चाहता है। मैं बधाई देता हूं आपको इस महत्वपूर्ण विषय को लेकर। आप राज्यवासियों को जागृत करना चाहते हैं, उन्हें उनके बीच चेतना उनकी बढ़ाना चाहते हैं। ये बहुत अच्छा पहल है। मंत्रिपरिषद के उस सदस्य के नाते जिसके हाथ में वित्त विभाग का दायित्व हो, तो हमारी जिम्मेवारी और बढ़ जाती है कि ये जो साइबर अपराध है, जो आपके वित्तीय भंडार पर वो प्रहार करता है, यानी कि आपके इकोनॉमी पर वो अटैक करता है। आज हम जब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसका लक्ष्य यही होता है कि आर्थिक विकास। एक परिवार बड़ी मुश्किल से, झारखंड ऐसे राज्य में 2 पैसा कमाता है, जमा करता है, उसे अपनी बेटी की शादी करनी होती है, 2 कमरे का मकान बनाना होता है, घर परिवार चलाना होता है, और अचानक उसे पता चलता है कि उसकी जमा पूंजी साइबर फ्रॉड के द्वारा उड़ा लिया गया। समझ सकते हैं कि क्या उन पर असर होता होगा। मैं अपनी बात कहता हूं कि मेरे पास एक फेक कॉल आया मेरे मोबाइल पर। जिस जागृति की बात के लिए आपने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, मैं वो बताना चाह रहा हूं। और गलती से मैंने उस कॉल को रिसीव कर लिया।
तो मेरे मन में ये शंका हो गई कि मेरा जो कुछ पैसा बैंक बैलेंस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में वो है कि निकल गया। बिलीव कर लीजिए, मैं भागा डोरंडा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में गया था, और जब देखा कि मेरी जमा राशि सुरक्षित है तो उस रात में चैन की नींद सो सका। जिनके साथ ये अपराध होता है उन पर क्या बीतती होगी, ये कल्पना की बात है। कुछ एक बात हम पुराने ज़माने के राजनीतिक व्यक्ति, जिस तरह एक डॉक्टर पुराने ज़माने में पैरासीटामोल जानता था और अब जो इतना हाई एंटीबायोटिक का ज़माना हो गया है तो बहुत गहन जानकारी इसकी तो नहीं है, लेकिन इतना मैं सोच सकता हूँ कि वर्ष 1960 और 70 के दशक में अपराध क्या था। चोरी और सेंधमारी, हत्या के बारे में तो सोच भी नहीं सकते थे। सड़क डकैती के बारे में तो कल्पना भी नहीं कर सकते थे 60 और 70 के दशक में। संज्ञेय अपराध धीरे धीरे बढ़ता गया और अब हत्या, डकैती, बलात्कार, पैसे के लिए अपहरण, जैसे जैसे सरकारी सिस्टम ने, गवर्नमेंट के सिस्टम ने अपराध पर अंकुश लगाने की पहल की, वैसे वैसे अपराध बढ़ते गए। एक समय था कि चौकीदार रात भर गांव में घूमता था, वो इस बात की निगरानी करता था कि कहीं कोई चोरी और सेंधमारी की घटना ना घटे। धीरे धीरे जैसे कॉग्निजेबल ऑफेंस बढ़ते गए, पुलिस डिपार्टमेंट और सरकार की पहल भी बढ़ती गई और आज तो स्थिति यह है कि आज से 3-4 साल पहले हमारे सामने उग्रवाद की समस्या बहुत बड़ी थी। आप 4 बजे शाम के बाद गुमला नहीं जा सकते थे, 4 बजे शाम के बाद आप पलामू गढ़वा नहीं जा सकते थे, गिरिडीह नहीं जा सकते थे। सरकारी सिस्टम सामाजिक जागरूकता का परिणाम है कि जहां हजारों उग्रवादी अपराध हुआ करते थे, वो विगत 2 वर्षों का मैं क्राइम फिगर देख रहा हूं, खासकर नक्सल के सेक्टर में, तो वो लगभग 600 के संख्या पे आया। कहाँ हजारों और कहाँ 600। हम अपराध पर नियंत्रण किए तो कैंसर की तरह एक दूसरा अपराध निकल आया, साइबर क्राइम। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे जैसे हमने दवा की वैसे वैसे मर्ज बढ़ता गया। आने वाले समय में साइबर क्राइम से भी बढ़कर के कोई और क्राइम हो सकता है। इसके लिए हर चीज को कानून के माध्यम से ही नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, ऐसे मेरे व्यक्तिगत अवधारणा है। सामाजिक एकता, समाज में जागरूकता, कैंसर जब 3rd-4th स्टेज पर चला जाए तो बचाना मुश्किल होता है, और कैंसर जब 1st स्टेज पर हो तो लगभग 95% उम्मीद बढ़ जाती है कि इस रोगी को हम ठीक कर लेंगे। साइबर क्राइम के मामले में भी यही बात है। हम जब जागरूक हो जाएं और पता चले कि इन कारणों से, चाहे वो एआई हो या फिर साइबर क्राइम हो, यदि हमारा समाज
कॉन्शियस हो जाए तो इस क्राइम पर हम नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। अब साइबर क्राइम का वो मार्ग क्या हो सकता है, ये लोगों तक बताने की जरूरत है। क्राइम का डायरेक्शन क्या होगा, साइबर अपराधी किस तरह से किस मार्ग को चुन करके वो अपराध करते हैं, हमारे साथ धोखाधड़ी करते हैं, और कैसे हमें बचना है, ये दो विषय को आम लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत। आप एक्सपर्ट हैं, मैं समझता हूं कि जो इससे जुड़े हुए विशेषज्ञ हैं वो बेहतर वो प्रणाली विकसित कर सकते हैं जिससे कि इस अपराध पर नियंत्रण। मेरे मन में एक बात आती है और इस प्रश्न का हल हम सबों को ढूंढना पड़ेगा, चाहे पत्रकारिता जगत हो, राजनीतिक सिस्टम, राजनीति करने वाले लोग हों, बौद्धिक लोग हों, विद्वान हों, समाज के हर प्रबुद्ध वर्ग के लोग हों, कि पूरे हिंदुस्तान में साइबर अपराध की राजधानी जामताड़ा ही क्यों बनी, ये सबसे सोचने वाली बात है। महाराष्ट्र है, गुजरात है, जहाँ तक टेक्नोलॉजी की बात करें तो झारखंड से ज़्यादा एडवांस उधर के लोग। इसका कैपिटल, साइबर अपराध का कैपिटल झारखंड का जामताड़ा हुआ। मैं समझता हूं कि इस रूट कॉज को ढूंढ निकालने की बहुत ज़रूरत है। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि जामताड़ा के बाद ही यह रोग देश के दूसरे राज्यों में पहुंचा है। मैं समझता हूं कि इसे भी बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। जहाँ तक अपराध की बात है तो हमारी सरकार, हमारी पुलिस, हम लोगों ने ये देखा है कि मैंने 10 वर्ष का एक आंकड़े मैंने निकाले हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस के संदर्भ में, इंक्लूडिंग साइबर क्राइम। साइबर क्राइम की बात अगर हम करते हैं तो झारखंड में 2016 से सितंबर 2025 तक 10,480 साइबर अपराध की घटनाएं घटी। तभी मैंने कहा कि एक चुनौती है, आज 10,000 है, कल 50,000 होगा। एक समय होगा कि अगर हम न जगें तो ये लाखों में जा सकता है। एक तरफ इकलौता साइबर क्राइम और दूसरे तरफ राज्य के कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो बहुत ही तीव्र गति से साइबर क्राइम की घटनाएं घटित हो रही। ये हमारे लिए, सरकार के लिए और सिस्टम के लिए, राज्य के लिए चुनौती है। इससे बड़ा चुनौती और कुछ नहीं हो सकता है। मैं इसे इस दृष्टिकोण से देख रहा हूँ कि 2014 से 2019 के बीच में हमारे राज्य में जो कॉग्निजेबल ऑफेंस थे वो लगभग 3,44,000 के संख्या में, और कमोबेश वही स्थिरता अभी भी बनी हुई है। 2020 से 2025 सितंबर तक जब हम तुलना करते हैं तो वही 3-3.5 लाख के आसपास कॉग्निजेबल ऑफेंस। लेकिन मैं इस क्राइम को देख रहा हूँ, साइबर अपराध को, कि बहुत कम संक्षिप्त अल्प समय में 10,480 अपराध की घटनाएं, साइबर अपराध की घटनाएं हुई। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही कंट्रोल करने की जरूरत है। जितना तीव्र गति से ये अपराध बढ़ रहा है तो मैं समझता हूँ कि हमारा खजाना खाली हो या ना हो, लेकिन राज्य के नागरिकों का तो खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए मैं बहुत ही अधिक समय नहीं लूँगा। मैं एक
राज्य सरकार के मंत्रिपरिषद के सदस्य होने के नाते आपसे ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ और ख़ासकर प्रभात खबर परिवार को कि क्यों नहीं साइबर अपराध को रोकने की प्रणाली की जानकारी हम स्कूल कॉलेजों में पाठ्यक्रम में जोड़ें। हमारे बच्चे जब ये जानेंगे कि ये काम करने से हम ठगे जाएंगे, तो इसकी जानकारी हम जब कि क्यों नहीं साइबर अपराध को रोकने की प्रणाली की जानकारी हम स्कूल कॉलेजों में पाठ्यक्रम में जोड़ें। हमारे बच्चे जब ये जानेंगे कि ये काम करने से हम ठगे जाएंगे, तो इसकी जानकारी हम जब छात्राओं को देंगे क्लास 7 से लेकर के हायर एजुकेशन तक, डिग्री तक, तो समझ सकते हैं कि बहुत हद तक कंट्रोल हो सकता है। मैं पूरा प्रयास करूंगा अगली कैबिनेट के बैठक में मैं कैबिनेट के सदस्यों से ये अनुरोध करूंगा कि साइबर अपराध को रोकने की बात आप छात्र छात्राओं के पाठ्यक्रम में शामिल करें। धन्यवाद। बहुत आपके आशीर्वचनों के लिए, शुभकामनाओं के लिए, मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय वित्त मंत्री महोदय श्री राधाकृष्ण किशोर जी। और अगले सम्मान की ओर हम बढ़ें। हमारे पास विभिन्न संस्थाओं से कुछ महत्वपूर्ण सज्जन उपलब्ध हैं, उनका भी हम सम्मान करना चाहेंगे। मैं अडानी से मिस्टर शशांक को बुलाना चाहूँगा। अडानी से मिस्टर शशांक हमारे बीच मौजूद हैं। हम प्रभात खबर परिवार की ओर से उनका सम्मान करते हैं। और सादर आग्रह होगा माननीय वित्त मंत्री महोदय से, माननीय वित्त मंत्री महोदय से आग्रह होगा इनका सम्मान करें महोदय। अडानी परिवार से प्रतिनिधि हमारे बीच मिस्टर शशांक हमारे बीच हैं। आप अडानी से हैं। हमारे बीच शशि प्रकाश झा हैं। आप मिशन डायरेक्टर हैं NHM के। तालियां शशि सबसे बड़ा प्रकाश सम्मान। झा सर, आप मिशन डायरेक्टर हैं NHM के। आपने अपना महत्वपूर्ण समय हमें दिया। प्रभात खबर परिवार की ओर से हम आपका सम्मान करते हैं। AI संवाद के इस मंच पर सम्मान श्री शशि प्रकाश झा सर। मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा पी बालाचंद्रा। आप AGM हैं कैनरा बैंक के। पी बालाचंद्रा, जोरदार तालियों के बीच स्वागत है मिस्टर पी बालाचंद्रा। आप AGM हैं कैनरा बैंक के। बहुत बहुत धन्यवाद ये सम्मान प्रदान करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय वित्त मंत्री महोदय का। कृपया स्थान ग्रहण करें। और यह है संवाद कन्वर्सेशन ऑन साइबर सेफ्टी एंड इनोवेशन के अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, आज अंतिम पड़ाव है। प्रभात खबर परिवार की ओर से आप सभी का धन्यवाद। और मैं बड़े हर्ष के साथ बताना चाहूँगा कि पहली बार प्रभात खबर के मंच पर सभी विश्वविद्यालय के VC, रजिस्ट्रार, डायरेक्टर जनरल मौजूद रहे। बड़ी संख्या में आपकी मौजूदगी रही। प्रभात खबर परिवार की ओर से आप सभी का आभार। प्रभात खबर ने आपके लिए डिनर की व्यवस्था की। आप सभी से सादर अनुरोध होगा कि आप भोजन ग्रहण करें और तभी प्रस्थान करें। और माननीय मंत्री महोदय की गरिमा में उपस्थिति के लिए जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कीमती वक्त हमें मिला, आपका मार्गदर्शन हमें मिला है और भविष्य में भी आपका मार्गदर्शन हमें यूं ही मिलता रहेगा। प्रभात खबर, रेडियो धूम और साइबर पीस के सामूहिक प्रयास का उद्देश्य यही है कि हम सबके बीच जागरूकता ला सकें। और बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार तालियों के साथ हम धन्यवाद करें माननीय वित्त मंत्री महोदय का। बहुत बहुत धन्यवाद करें जोरदार तालियों के साथ श्री राधाकृष्ण किशोर जी, माननीय मंत्री झारखंड सरकार महोदय का। पुनः एक बार हम स्वागत और धन्यवाद करते हैं आपके इस गरिमा में उपस्थिति के लिए। और पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए आप सभी को मैं आमंत्रित कर रही हूँ, कृपया डिनर के लिए प्रस्थान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, नमस्कार।
प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।